आज आपको ले चलते हैं बातू केव, जो कि एक अट्रैक्शन भी है, एक टेंपल भी है। और कहते हैं कि मलेशिया में और कोई वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन टेंपल है। केव्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, टेंपल है, इमोशंस हैं, डिवोशंस हैं, और साथ साथ में कुछ नया भी है। चलो चलते हैं, वहीं जाके बात करेंगे। आज विज़िट करेंगे जे बातू केव टेंपल है। काफ़ी पुराना है। अगर आप गूगल करोगे तो तरह तरह की हिस्ट्रीज में नज़र आएंगी। तो कहते हैं कोई इंडियन मर्चेंट था, कोई 1800 सेंचुरी में यहाँ पे आके, उसका सरनेम पिले है कुछ तो उसने ये जो मुरुगन का जो बड़ा स्टैचू है वो उसने लगवाया था। और ये लाइमस्टोन्स हैं। और कुछ कहते हैं कि पहले सेटलमेंट में कुछ चाइनीज़ लोग भी थे, फिर उसके बाद टेंपल, आई मीन काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज हैं। लेकिन जो रियल वन है, जो अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि ये इंडियन टेंपल है और किसी इंडियन मर्चेंट ने आके यहाँ इसको चीज़ को देखा था। और अब तो खैर बड़ा मशहूर हो गया है। आप देखोगे इसकी जो स्टेयर्स हैं 272 हैं, 272 स्टेयर्स हैं। और अभी चढ़ेंगे उसके ऊपर। मैं कई बार आया हूँ जहाँ पे एक्चुअली, तो देखते हैं कुछ बदला है या वैसे ही है। ठीक है, और लेट्स गो एंड एंजॉय। ये दृश्य थोड़ा सा ऊपर जाके कोई 272 के आसपास जो स्टेयर्स कैसे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, आराम से चढ़ सकता है आदमी। ऑफकोर्स अब थोड़ा सा फिट होना चाहिए। तो ये है पीछे से, एंड देन दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। बस यहाँ पे ना वो बंदरों का डर लगा रहता है, ये कहीं आगे पीछे से आ जाते हैं। ओह, थोड़ी सी सांस फूल गई है। 272 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हुए हैं। जैसे ही आप ऊपर आते हो तो आपको इस तरह का दृश्य मिलता है। ये लाइमस्टोन से बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली। और ये कोई टेंपल है, श्री युदुबान टेंपल। और ये पुजारी जी हैं जो व्यस्त हैं, ये भी यूट्यूब देख रहे हैं। ओके, सो कुछ इस तरह से है अंदर। बहुत ही बड़ी केव है। और ये तमिल कुछ गॉड्स हैं, मुरुगन होंगे या कार्तिकेय मेरे ख्याल से। तो बहुत ही सुंदर केव है। ये लाइमस्टोन्स की हैं। जैसे पानी की बूंदें गिरते गिरते ना, तो ये अपने आप जो है हार्ड हो जाता है और ये लाइमस्टोन सा बन जाता है। प्रेयर्स की चीज़ें यहाँ पे बेची जाती हैं। मिल्क है, फ्लावर्स हैं, अंदर टेंपल है ना। तो ये फिर से स्टेज हैं। और कुछ इस तरह से
टेंपल तो एक जैसे ही हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये जो केव है ना, ये बहुत ही निराली है। ऊपर थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, जब आप देखोगे ऊपर दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन बहुत कूलिंग है। इवन बाहर अगर गर्मी भी होगी ना, तो ये केव्स के जगह जगह से पानी आ रहा है और काफ़ी आपको लगता है ठंडक सी महसूस होती है। वाह, अमेजिंग। द साइट जो है बहुत अच्छा है। ये टेंपल है, ये टेंपल है। एंड देन मुझे टेंपल से ज़्यादा ना ये जो गुफ़ा है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बिकॉज ये टेंपल तो खैर आदमी ने बनाए ना ये, लेकिन जो केव है ये बहुत ही नेचुरल है। अगर आप ऊपर से देखेंगे, अब वहाँ लाइट आ रही है ना ऊपर से, ये सनलाइट है, वहाँ होल हो रखी। तो ये शानदार मंदिर है, टेंपल है। ओके, थोड़ा सा मुझे पास जाने दो इसके। अब मुझ पे ना पानी पड़ रहा है, क्योंकि ये जो केव्स है, अगर आप देखोगे ऊपर से वो होल नज़र आ रहे हैं, वहाँ से पानी कर रहा है। ऊपर अंधेरा भी बहुत ऊंचाई पे है ना, तो वो अंधेरा है। ज़्यादा इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से नहीं किया है, स्टिल नेचुरल है। तो पानी यहाँ पे गिर रहा है, और देखो कितने सालों से है, कहते 4-5 हज़ार तरह तरह की स्टोरीज हैं। तो लेकिन आप देखोगे ये टेंपल शानदार है। और मेरे पे पानी गिर रहा है। ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर से पूरी खुली है, देखिए पूरा खुला है ये ओपन केव। तो बारिश होगी पानी आएगा। बहुत सारी केव्स हैं जहाँ आपको प्रोफेशनल गाइड की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर काफ़ी बैट्स वगैरह होते हैं, तो आपको जो है हेलमेट डाल के ऊपर से जो टॉर्च लाइट लेके विद अ प्रोफेशनल टूर गाइड आपको जाना पड़ेगा। इस केव्स के अंदर और ढेर सारी केव्स हैं जो कि ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है। आपको जो है टूर गाइड की जो प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये देखिए, वाह इज़ अमेजिंग, मैं शायद जो मैं कह पा रहा हूँ और जो आप देख पा रहे हैं शायद ऐसा होगा नहीं, लेकिन इसके अंदर ना बहुत ही ठंड महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एयरकॉन चल रहा है आपका 24 डिग्री 24 टेम्परेचर पे। इतनी ठंडक आपको यहाँ महसूस हो रही है। वाह, सी इट्स रियली अ ब्यूटीफुल अमेजिंग। ऊपर अंधेरा है। आपको देखोगे बर्ड्स जो हैं अपना घर बना रखा हुआ है, और बड़ी अंदर से ना बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। इट्स कुदरत का जो बनाया हुआ चीज़ है, वो इंसान की बनाई हुई चीज़ से बड़ा ही अलग तरह का होता है। जो सुकून मिलता है जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से, चाहे वो नदी हो, उनके पहाड़ हो, उनका अलग से ही मज़ा होता है। वो आपको खूबसूरती के साथ साथ ना एक तरह का सुकून देते हैं। शायद आप ये जानते होंगे। यहाँ हर साल ना एक फेस्टिवल होता है, ताइपुसम बोलते हैं। ये जो टेंपल एक्चुअली ये तमिल लोगों का है। आई मीन द नॉर्थ इंडियंस और तमिल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। उनके जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंस होता है, और प्रेयर करने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन द बॉटम लाइन एक जैसी रहती है।
तो इस जगह को ये ताइपुसम हर साल में बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं, और आपको यहाँ पे ना इतना क्राउड नज़र आएगा कि आप यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते। और कुछ लोग 7-8-10 दिनों के लिए 8-10 दिनों के लिए वो वेजिटेरियन रहते हैं, और कुछ पियर्सिंग अपने आप को काटते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कुछ इस तरह का माहौल होता है यहाँ पे ताइपुसम के बारे में। तो कहते हैं कि इंडिया के बाहर यही एक बहुत पुराना श्राइन है, जिसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है इस जगह की। और ये तमिल लोग जो हैं, इस हिंदू श्राइन है, इसको बहुत मानते हैं। और आपको तकरीबन ओके, उसके अलावा भी जो है आपको नज़र आएगा कि ये टूरिस्ट पर्पस से भी मलेशिया में जो है, अगर आप कोलालमपुर की बात करते हैं, ये आता है कंट्री साइड में, और आप बात कर रहे हैं कि टूरिज़म के हिसाब से, तो ये आपको बातू केव टेंपल जो है आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे अभी तो कोविड-19 है, लोग भी कम आ जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे खूब लोग मिलेंगे, खूब क्राउड मिलेंगे। इस वन ऑफ द अट्रैक्शन। एक टेंपल के अलावा लोगों की तो आस्था है, प्रेयर करने के लिए आते हैं, उसके अलावा भी जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जब आप इस तरह के प्राकृतिक जगहों पे आते हैं तो आपको थोड़ा सा स्टेमिना चाहिए होता है। आपको माउंटेन है, क्लाइंब करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप यकीन मानो ऊपर चढ़ने के बाद जो राहत सी मिलती है ना, हालांकि मैंने कोई प्रेयर ऑफ़र नहीं की है, क्योंकि ये जो टेम्पल्स का है मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जगह की अपनी एक पॉजिटिविटी है, अपना ही एक नज़ारा है जो आपको खूबसूरती के साथ साथ एक अलग तरह की वाइब्स है यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर, कुछ अट्रैक्टिव था, हिंदी में लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। वैसे तो आपको कहीं जहाँ साइन पर मिल जाएंगे इंग्लिश, तमिल और पंजाबी में, पर हिंदी में मैंने पहली बार देखा सब कुछ। ऐसा ना कि मेरा ये फ़ोन लेके ही भाग जाएं। तो यू कैन सी जस्ट राइट बिहाइंड मी हियर। बाहर बहुत सारे टेंपल हैं छोटे छोटे, आप जो है प्रे ऑफ़र कर सकते हैं। और टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से ये कुछ है, केव विला एंट्रेंस आपको 5 रिंगट देने पड़ते हैं, और अंदर से आपको जो है केव्स के कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ये एक पाथवे बनाया हुआ है जहाँ से आप जो है इस तरह की जो आप देख रहे हैं अंदर, आप इस तरह से अंदर जा सकते हैं। और ये है अंदर का नज़ारा। मैं नहीं गया इस बार, क्योंकि अगर अंदर जाके और करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ कि अंदर से पाथवे है, और कुछ लोकेशंस पे जाके आप जो है केव्स का व्यू देख सकते हैं, जहाँ से आपकी अच्छी फ़ोटोग्राफी और अच्छा नज़ारा आप जो है ले सकते हो। तो यू कैन डू इट इन फ्यूचर। टेम्पल्स हैं दूर दूर तक, काफ़ी बड़ा एरिया है एक्चुअली। इसके एक हिस्से में आपको हनुमान जी की पिक्चर्स और ये मंदिर से टेम्पल्स के हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग गॉड्स की जो है आपको मिलेंगे। और ये गोल्ड कोटेड है, इनकी जो टॉप बिल्कुल माउंटेन के अंदर है, पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत है। ये कुछ इन्होंने शेल्टर बना रखा है पीकॉक्स के लिए, अंदर हैं, इस समय लगता है वो आराम कर रही हैं। और आपको मंकी भी नज़र आएंगे इधर उधर घूमते हुए, इधर उधर चढ़ते हुए। काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, और चिल करने के लिए कोकोनट नारियल पानी फ्रेश, और उसकी जो गिरी है बहुत ही लचायता है, अच्छी है, चढ़ाई चढ़ने के बाद अच्छा है। कहते हैं कि इंडिया के बाहर अगर कोई बड़ी श्राइन है तो ये है। और एक फेस्टिवल होता है ताइपुसम, अगर आप उस दिन आओगे तो यहाँ पे इतना क्राउड रहता है, और इन लोगों का बिलीव रहता है, और जो कुछ इस तरह से बनाते हैं, अपने आप को पियर्स करते हैं, बड़ा फेमस है मलेशिया में ताइपुसम। और बातू केव जो है एक
टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। अगर आप मलेशिया में आ रहे हो और जैसे कोलमपुर के अंदर ही जा रहे हो तो बातू केव जो है मस्ट कम प्लेस में आता है। Alright, alright, alright. Okay.